हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू दाल की रेसिपी। आपने दाल तो बहुत तरीके से बनाई होंगी, लेकिन एक बार इस तरीके से मेरे स्टाइल में आलू दाल ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी यकीनन। तो आप इस स्टाइल में एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे मिक्स दाल लिया है, जो कि मूंग, मसूर और चना दाल था। आपके पास जो दालें हों वो ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो दाल में। तो चलिए इसे हम अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हमने 2 पोटैटो लिया था, जो कि बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और यहाँ पे हमने एक कुकर लिया है, उसमें ये पोटैटो और ये दाल ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा टमाटर, समझिए हाफ का भी हाफ हमने काट कर बारीक बारीक लिया है, सिर्फ फ्लेवर के लिए यहाँ पे। अभी बाकी के आगे स्टेप करेंगे। और 2-3 छोटी इलायची, थोड़ी सी अदरक और 1-2 कली लहसुन के, और कुछ ड्राई मसाले डाले हैं, जिसमें हमने हाफ़ स्पून मिर्चा पाउडर, हाफ़ स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 स्पून से थोड़ा कम हमने हल्दी पाउडर डाला है। और 1 से 1.5 गिलास के करीब हमने पानी भी ऐड की है। अब इसे 1 स्पून हमने सॉल्ट डाली है। आप यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से आप अपना ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद हमें इसे लिड लगा लेनी है। 1 से 2 सीटी आने तक इसका वेट करना है। हमने 2 सीटी आने तक इसे रखा था चूल्हे पे। आप देख लें, आपका दाल अगर जल्दी गल जाता है तो आप उसी हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ सब्ज़ी हमने काट ली है, हाफ़ शिमला मिर्च और हाफ़ प्याज और 2 टमाटर और 4-5 हरी मिर्च, धनिया की पत्ती। इसे पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेनी है। तो चलिए, यहाँ पे हमारी सीटी भी लग गई है, 2 सीटी। अब इसे खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारे दाल गल चुके हैं। हल्के थोड़े से जो हैं वो कशर पूरी हो जाएगी जब इसे बाकी के स्टेप करेंगे। तो इस स्टेज पे आपको निकाल लेना है दाल को। पूरा मैसी नहीं करना, नहीं तो ज़्यादा पोटैटो भी पूरा गल भस जाएगा। तो यहाँ पे उसी हिसाब से रखिएगा। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल ली है और हाफ़ स्पून ज़ीरा, 2-3 सूखी इलायची और 1 कली लहसुन के हमने पतले पतले काट के डाला है। और हाफ़ प्याज जो हमने वहाँ पे काटी थी उसे ऐड कर दी है। इसे फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाए, ब्राउन हो जाए, तब इसमें हमें टमाटर ऐड करनी है। और बाकी वो शिमला मिर्च, हरी मिर्च जो भी काटी थी हमने, वो सब इस स्टेज पे हमें डालना है। तो यहाँ पे हमने टमाटर ऐड कर दी है। ये 2 टमाटर है जो हमने काटा था। और 1 से 2 बार चलाएंगे, उसके बाद इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। ये वही सारी सब्ज़ी है कटी हुई जो हमने पहले काटा था। और यहाँ पे हरी मिर्च, इसे भी डालकर इसे 1 से 2 मिनट इसे भुनाई करनी है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसमें कुछ मसाले जाएंगे। अब यहाँ पे 1 स्पून के करीब हमें नमक भी ऐड करनी है। हमने दाल में ऑलरेडी पहले भी नमक रखा था, तो उसी हिसाब से आप नमक ऐड कीजिएगा और अपने टेस्ट के हिसाब से। तो याद रखिएगा कि दाल में भी नमक है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे 1/2 स्पून के करीब हमने काली मिर्च रखा है, हाफ़ स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 स्पून हमने तंदूरी मसाला रखा है। तो आप ज़रूर से अगर तंदूरी मसाला हो तो रखें, वरना यहाँ पे गरम मसाला रखिएगा। तंदूरी मसाला से थोड़ा अच्छा फ्लेवर देगा, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे हमने 1 स्पून के करीब तंदूरी मसाला डाला था और इसे अच्छे से भुनाई करनी है 1 से 2 मिनट के करीब। और ये देखिए, हमारा सारा मसाला सॉफ्ट हो गया है एकदम। ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, इसका क्रंचीनेस रहे जो अच्छा लगता है दाल में। और कलर देखने में भी अच्छा लगता है, ऊपर से थोड़ा दिखता है, तो इसे पूरा नहीं गलाइएगा। तो ये देखिए, हमने दाल डाल दी है। अब इसे मिला लेना है चलाकर अच्छे से। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड करनी है। और 1 स्पून के करीब हमने कसूरी मेथी भी ऐड की है रोस्ट करके। तो यहाँ पे आप डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। उसके बाद 1 से 2 मिनट इसे कवर करके दम वाली आंच पे छोड़ दीजिए। 1 से 2 मिनट के बाद इसे सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए, हमने इसे ढक दिया है 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद ये देखिए हमारा फाइनल लुक। तो आपने भी अभी तक ये रेसिपी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा प्लीज़। तो चलिए, फिर मिलते हैं ऐसे ही आसान टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।